यहाँ तक तशरीफ लाए। हम तमाम आपके मशकूर व ममनून हैं कि आप फायदा उठाते रहें। आलम जी थोड़ा दूध दीजिए। जय माता, नमस्कार। जय माता। इस वक्त हमारे एमएलए राष्ट्र मॉम फाउंडेशन की ओर से आज यहाँ पर जो चिकित्सा शिविर रखा गया है उसमें कैंसर, आंखों की जांच और हमारे जिस्म में होने वाले जो तब्दीलियां हैं उनकी जांच करने के लिए आज यहाँ जो प्रोग्राम रखा गया है, इस प्रोग्राम के आयोजन करने वाली, यहाँ पर सबकी पहचान, सबको जानने वाली, सबको साथ में लेकर चलने वाली ऐसी हमारी मॉम फाउंडेशन की चेयरमैन ज़ारा खान। कैंसर के लिए सबसे उपयुक्त, जिनको एक फोन करने के बाद में कैंसर पेशेंट जो होता है उसकी सारी तकलीफों को अपनी तकलीफ समझकर उससे काम करने वाले, उसके ऑपरेशन से लेके उसकी दवाइयों तक मुफ्त में आप उस पेशेंट तक पहुंचाने वाले हमारे और आपके हर दिल अजीज डॉक्टर खालिद साहब, डॉक्टर संदीप बिप्टे साहब। आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ फिल्मी हस्तियां भी मौजूद हैं। इसमें हमारे ताहिर कमाल, हमारे महिमा गुप्ता, जिसे महिमा चौधरी के नाम से हमारी ज़ारा खान ने कहा, मैं ये कहूँगा कि महिमा गुप्ता जी महिमा चौधरी से भी आगे जाएं। हमारे यहाँ पर जूनियर अनिल कपूर है। मैं तो बोला कि मैं अनिल कपूर को बुलाया इतने बड़े काम के लिए और मुझे छोटे आदमी को यहाँ पे बुलाया है। ऐसे हमारे मित्र आरिफ खान, इमरान, मीना, रशीद भाई, नरेश, संजय, बीएमसी की सारी टीम और आप लोगों के साथ में जो दूसरे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, डॉक्टर परमेश्वर, डॉक्टर मालपानी, असीता और बीएमसी के एमओए डिपार्टमेंट के जितने जो असिस्टेंट एमओएच हैं, उनके साथ में जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हुए वो सारे, और इस मंच पे जिनके मैं नाम लेना भूल चुका हूँ या नहीं लेना पसंद किया हूँ या नहीं लिया हूँ, अन्नू कश्यप और उपस्थित सारे भाइयों और बहनों, आपका नाम, और जो आप लोगों को हमारी आवाज़ हम बनकर आप लोगों तक पहुँचा रहे थे और जिनकी वाणी, जिनके अल्फाज, जिनके शब्दों में जो दम है, ऐसे हमारे सैयद अहमद, नाम सैयद अहमद है लेकिन शायद आप लोगों को मालूम होगा कि 1985 में एक सैयद अहमद जो कांग्रेस के आमदार भी थे और मिनिस्टर भी थे, मैं चाहूँगा कि ये भी अपनी वाणी से आमदार बने और मिनिस्टर बने। यहाँ पर उपस्थित मेरे पत्रकार भाइयों, उपस्थित दोस्तों, भाइयों और बहनों, देखिए कोई भी काम छोटा नहीं होता और दूसरी बात यह है कि कोई भी काम आसान नहीं होता। इसलिए कि इतने लोगों को जमा करना, इतने लोगों को चेक करना, उनमें क्या बीमारी है उसका डायग्नोज करना और उसके बाद डायग्नोज होने के बाद उसको फ्री में मेडिकल की जो भी हेल्प है वो देना, ये छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। इसके लिए मैं ज़ारा खान को, डॉक्टर बिप्टे को और खालिद साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। डॉक्टर खालिद साहब से हमेशा मेरे फ़ोन पे बातचीत होती रहती है, हमेशा किसी ना किसी प्रोग्राम में डॉक्टर खालिद साहब मुझे मिलते रहते हैं। मैं उन्हें पेशेंट्स के बारे में बताता हूँ, वो कहते हैं मुझे मेरे पास पेशेंट आप भेज दीजिए, आप सिर्फ मेरे पास पेशेंट भेजिए,
उसके बाद वो पेशेंट उनकी जिम्मेदारी बन जाता है उसे किस तरह से आगे डायग्नोज करना, किस तरह से उसका ऑपरेशन करवाना और किस तरह से अच्छा करके उस पेशेंट को अपने घर में भेजना। डॉक्टर पिपटे और डॉक्टर खालिद साहब, आप लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। यहाँ पर कैंसर, अभी मैंने जो मालूमात ली उससे मुझे ये मालूम हुआ कि 200 लोगों ने अपने नाम को एनरोल किया है और इस एनरोलमेंट में 200 लोगों को तपासने के बाद इस एरिया के अंदर, इस आनंद नगर विभाग में 200 लोगों को चेकअप करने के बाद 5 लोग डिटेक्ट हुए हैं कैंसर के। यानी ये जो वबा है, ये जो बीमारी है, किस तरह से अपने हाथ फैलाते जा रही है और किस तरह से इसके जकड़न में लोग आ रहे हैं, ये इस तरह के मॉम फाउंडेशन ने जो आयोजित किया है कार्यक्रम, इस कार्यक्रम से आप लोगों तक मालूमात पहुंचती है। किसी को ये नहीं मालूम होता है कि मुझे क्या बीमारी है। लोग ये सोचते हैं कि ये फाउंडेशन, मॉम फाउंडेशन जो कार्यक्रम रखा है, ये 4 घंटा आएंगे, काम करेंगे, देखेंगे, निकल जाएंगे, अपना नाम करेंगे, फोटो बताएंगे। लेकिन मैं आप लोगों को भाइयों बहनों ये बताना चाहता हूं कि ये जो प्रोग्राम होते हैं, इन प्रोग्राम के माध्यम से अगर आपकी कोई बीमारी है वो डिटेक्ट होती है तो भले आप इनसे ना करवाएं, लेकिन अगर आपको जो डिटेक्शन हुआ है उस पर आप बाहर जाके फिर चेकअप कराइए और संतुष्ट हो जाइए कि आपको ये बीमारी है। उसके बाद ज़ारा खान से आके मिलिए, आपको आपकी तकलीफ को दूर करने के लिए ज़ारा खान रात और दिन आपके लिए मौजूद है। ज़ारा खान ने सिर्फ ये लेडीज और उनके कैंसर के लिए सिर्फ प्रोग्राम नहीं रखा है, ये कार्यक्रम जो कैंसर का है वो लेडीज को भी देखेंगे, वो जेंट्स को भी देखेंगे, वो बच्चों को भी देखेंगे। मैंने देखा है कि ऐसे कार्यक्रमों में एक छोटे बच्चे को कैंसर डिटेक्ट हुआ जिसकी उम्र सिर्फ 8 साल थी। 8 साल के बच्चे को कोई बोल सकता है कि कैंसर डिटेक्ट हो सकता है? 8 साल के या 7 साल के बच्चे को कोई ये कह सकता है कि उसे हार्ट की बीमारी है या उसके हार्ट में होल है? ये ऐसे कार्यक्रमों में जब चेकअप होती है, चेकअप होने के बाद जब डॉक्टर यहाँ पे बताते हैं तो उसके घर वालों को संतुष्टि नहीं हुई। उन्होंने प्राइवेट डॉक्टर को जाके फिर से बताया और उन्होंने कहा कि जो यहाँ पर आप लोगों ने जो यहाँ पर शिविर लिया था, उस शिविर में जो आपको डिटेक्शन हुआ है वही अब यहाँ पर भी डिटेक्शन है, आपको इलाज करवाना पड़ेगा। तो इस तरह के कार्यक्रम जो कैंसर के हैं, इस पर अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए। आजकल आप देख रहे हैं यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, हर एक को चश्मा है, मेरी आंखों में भी चश्मा है। उम्र के साथ साथ चश्मे का नंबर बढ़ता है, ये मैं मानने को तैयार हूं। लेकिन आज आप देखेंगे कि 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा भी चश्मा लगाता है कि आंखों की बीमारी जो है, आंखों की तकलीफ है, बच्चे को मालूम नहीं पड़ता। स्कूल में जाने के बाद जब वो बोर्ड पे देखता है तो बोर्ड पे लिखे हुए जो हिंदसे होते हैं, बोर्ड पे लिखे हुए जो अल्फाज होते हैं, जो वर्ड होते हैं, वो उसके धुंधले नजर आते हैं। वो अपनी माँ को बताना चाहता है कि भाई इस तरह से मुझे तकलीफ हो रही है, लेकिन वो तकलीफ माँ डिटेक्ट नहीं कर पाती है, बच्चे को माँ डपट के बिठा देती है। लेकिन जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, उस कार्यक्रम में अगर बच्चा आता है तो ये मालूम होता है कि उसे चश्मा है और यहाँ पर मुफ्त चश्मा दिया जाता है। इसके लिए मैं ज़ारा खान आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये आनंद नगर के लोग, यहाँ के लोग जिनको आप चश्मा दे रहे हैं, वो तो शुक्रगुजार है ही है। मैं इस विभाग का, इस वर्षा विधानसभा का आमदार होने के नाते आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये इसी साथ में आपने महानगर पालिका की ओर से जो हमारी तकलीफें हो सकती है, छोटी सी बुखार हो, कहीं दर्द हो और कोई बीमारी हो, उसके लिए भी उन्होंने महानगर पालिका की तरफ से, हमारे एमओए डिपार्टमेंट है उनकी वैशाली खाड़े, उनके तरफ से उनको भी यहाँ पर बुलाया है। ये छोटा कार्यक्रम नहीं है। मैंने देखा है कई लोगों ने इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए, लेकिन पूरे टाइम के अंदर उनके यहाँ 100 लोग भी उपस्थित नहीं होते, 100 लोग भी उसका फायदा नहीं उठाते। लेकिन ज़ारा खान ने जो यहाँ पे प्रोग्राम रखा है, उस प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ कैंसर के 200 लोगों ने अभी तक के अपने चेकअप करवाई है, उस पर 5 लोग डिटेक्ट हुए। आंखों के चश्मे के लिए जिन्होंने अपनी आंखों को दिखाया है, उन्हें अभी चश्मे जो मुफ्त में यहाँ पर
हमारी ज़ारा खान के ट्रस्ट की तरफ से, मॉम फाउंडेशन की तरफ से दिया जाने वाला है। आज आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया और आप लोगों से दो बातें करने के लिए जो मुझे यहाँ पर आप लोगों की इजाज़त दी, इसके लिए मैं यहाँ के मुंतज़मीन, यहाँ भी दोनों डॉक्टर बिप्टे साहब, खालिद साहब और ख़ास तौर से मॉम फाउंडेशन की ज़ारा खान का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह से ज़ारा आप काम करते रहिए, क्योंकि इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखना ज़ारा खान करता है क्या। क्या बात है, बहुत बढ़िया। न तू ज़मीं के लिए है ना आसमां के लिए, तेरा वजूद है सिर्फ आनंद नगर के लोगों के लिए। तो आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया और जो मेरा मान सम्मान किया, इसके लिए मैं आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी इस वक्तव्य को यहीं पर रोकता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम। नेक काम कर रहे, देश की उन्नति में बोला या प्रगति में काम एक सहयोग आपकी तरफ से हो रहा है, किस तरह काम करके किस तरह फीलिंग लगता है देश सेवा करने के देश सेवा की है? इसलिए ये जो मिशन जो कर रहे हैं, जो मॉम फाउंडेशन और साई हॉस्पिटल, जो ज़ारा खान, डॉक्टर खालिद शेख, उन्होंने जो अभियान रखा है कि हम ये जो हेल्थ है, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो लोग यहाँ तक नहीं आ सकते, हम यहाँ तक एक्सपर्ट आके उनको चेक करें। जो ब्रेस्ट कैंसर है इतना कॉमनली हो रहा है कि ये बहुत सारी महिला हमारे तक नहीं पहुँच पाती है, तो हम चाहते हैं कि हम खुद यहाँ पहुँच उनको चेक करें, चेक करके वो टेस्ट करके जो उनको ट्रीटमेंट हम चाहेंगे साई हॉस्पिटल में पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करें। तो ये बहुत बड़ा अभियान है और इस तरह हम स्क्रीनिंग कैंप करने से कैंसर को बहुत जल्दी में ठीक कर सकते हैं। तो देखा जाए हॉस्पिटल काफी लाखों हॉस्पिटल है मुंबई में, और किस तरह के कदम आपने उठाए हैं, ऐसे हर लोग क्यों नहीं सोचते हैं इस बारे में? किसी ने भी शुरुआत करना चाहिए, तो हमने आज शुरुआत की, हो सकता है बाकी लोग भी शुरुआत करें फिर इसमें। खालिद जी, आपसे जाना चाहता हूँ, आपके हमेशा नेक काम में आप आगे बढ़ते आते हो, जिस परिवार आप आए जो बच्चों के साथ में लेके आए हो, किस तरह की योजना कैसे आप बनाते हैं और किस तरह लोगों को दिलों में छा जाता है? नहीं, कैसा है कि देखिए, हमेशा मैं इन्हीं लोगों के बीच में रहा हूँ, तो मुझे ऐसा फील होता है कि रियल में हम कुछ, देखो, बड़े लोगों को काम करने के लिए बहुत लोग हैं, गरीबों की मदद करने के लिए किसी को तो आगे आना पड़ेगा। गरीबों की मदद करने के आगे के लिए तो उसमें देखिए क्या है, जैसे आज माउंट फाउंडेशन ने, ज़ारा खान ने जैसे कहा कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर कैंप करना, तो ऑलरेडी हम लोग इसके ऊपर ब्रेस्ट अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं, ब्रेस्ट सर्जरी फ्री कर रहे हैं, कीमो रेडिएशन, डॉक्टर बिप्टे है, तो सर का सपोर्ट है, तो इस तरह से ऑलरेडी। और इसमें क्या है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की किसकी मैं सीएम फंड, उससे थोड़ी हेल्प हो जाए, सिद्धि विनायक है, बहुत सारी ट्रस्ट है जो हमको उनको फाइनेंशियली हेल्प करती है और इसको हम लोग फ्री इसलिए कर पा रहे हैं। हम जाना चाहते हैं, एक अगर किसी के मरीज को आप लोग के दुआ से ठीक हो जाता है, कैसे फीलिंग लगता है डॉक्टर साहब आपने? बहुत अच्छा फीलिंग, क्योंकि ये लोग जो फाइनेंस नहीं होने से ये लोग हमारे तक नहीं पहुंच पाते, कैंसर एडवांस बन जाते हैं। जो इन्हीं लोगों को हम ये ट्रीट करते हैं, जैसे माँ फाउंडेशन ने जो काम किया कि स्क्रीनिंग, आज हमने 3-4 कैंसर पेशेंट देखे, ये पेशेंट वहाँ तक नहीं आते थे, आज जो स्टेप उठाया है, इन लोगों को जब ठीक करते हैं बहुत अच्छा फीलिंग होता है, क्योंकि उनके लिए कोई नहीं है फाउंडेशन के अलावा। बात करें आप हॉस्पिटल में सर, कि आपके स्टाफ सबके काफ़ी सारे आए हैं, यहाँ पे सेवा में आए हैं, किस तरह के आपने ये पूरा सेटअप तैयार किए कि लोगों को आज मुफ्त करना है, जो टेंशन में रहते हैं, जो कैंसर हो जाता है? नहीं, इसके लिए देखिए क्या है, प्लेटफॉर्म मॉम फाउंडेशन ने दिया है, हमने तो डॉक्टर्स लेके आए हैं, पेशेंट्स को लाना, इस एरिया में आना। देखिए, जैसे 6-8 पेशेंट अभी हम लोगों ने देखा जो पॉजिटिव आए, ये शायद हमारे तक नहीं पहुँचते, और पहुँचते तो उस टाइम पहुँचते जब शायद लेट हो जाता, तो पहले अर्ली डिटेक्शन ज़्यादा वैल्यू रखता है। अगर पहले स्टेज में पेशेंट आ जाएगा, उसका ट्रीटमेंट हो जाता है और उसको रिजल्ट अच्छा मिलता है। रिजल्ट देखो, ट्रीटमेंट तो लोग करते हैं, हम चाहते हैं टाइमली ट्रीट हो जाए। वही सरकार और हमारा और टीम का यही है कि टाइमली, अच्छा, स्क्रीनिंग अगर होती है, पहले अगर पिकअप हो जाता है, पहले पता चल जाता है, और इससे नहीं कि अवेयरनेस पैदा होती है। ये कैंप का मीनिंग ट्रीटमेंट से ज़्यादा ना अवेयरनेस है। ऐसी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, ऐसी स्क्रीनिंग अवेलेबल है, ताकि अधिक से अधिक लोग नेक्स्ट कैंप के लिए वेट करते रहे। बहुत जरूरी। हमने देखा वहाँ चेकअप भी हो रहा है, लेडीज को अंदर भी चेकअप भी करवा। सर, जैसे आप जानते हो कि मैंने कोविड में बहुत काम किया, धारावी मॉडल किया, तो हमको तो ये कैंप करने की बाकी की आदत रही है। मतलब धारावी जैसा मॉडल का काम किया, थाना किया, मतलब भिवंडी, ये सब एरिया में अगर काम किया है, बहुत सारे कैंप किए हैं। आज भी हम लोग प्रिया दत्त मैडम के जितने कैंप होते हैं हम ही लोग करते हैं, सोनू सूची के कैंप। तो एक तो एक्सपर्ट वाली टीम अपने साथ है, तो खाली कह दो, वो तो हम दोनों तो नॉर्मली कैंप नहीं जाते, बट मैडम की वजह से हम लोग आए हैं, यकीन मानिए। नहीं तो ये हमारी टीम ही इतनी एक्सपर्ट है कि देखिए, डॉक्टर परमेश्वर भी आए हुए हैं, डॉक्टर आयशा है,
ये लोग भी मतलब टीम एक बड़ी है, एक ऊपर के डॉक्टर है और हमारे साथ भी अटैच है। ये मॉम कदम हर संडे पे करता है, कैंप लगाता है हर संडे कहीं ना कहीं अलग हम इनके साथ हैं, जब जहाँ संडे मंडे कभी भी बुलाएंगे आप लोग आ जाइए। जरा जी यहाँ पे काफी सारा सपोर्ट मिल रहा है साइन हॉस्पिटल से, खाली की तरफ से काफी सारे टीम लेके आए मॉम के साथ सपोर्ट करने के लिए। आज अमेरी में काफी सारे लोग आए हैं, कितने सारे लोग को देख कर इसके बारे में कैसे रिएक्शन है, क्या बोलना चाहते हैं आम जनता के लिए? बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर बोलें तो शब्द नहीं है, क्योंकि आज जो हम कर रहे हैं ना अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने खुद अपनों को खोया है तो मुझे पता है एक पेशेंट एक घर में होना, लोगों के ऊपर क्या जिम्मेदारी होती है, क्या टेंशन होती है, मुझे पता है। तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है, पहले इंडिया में इतनी नहीं थी, अभी इंडिया में सबसे ज़्यादा है। हर घर में एक पेशेंट मिलेगा आपको। उस वजह से मैं अवेयरनेस क्यों रखना चाहती हूँ, क्योंकि एक तो हमारे इंडिया में जो लेडीज़ हैं वो शर्माती है, और अगर कोई अपने हस्बैंड को बता भी देती है कि भाई हमको दर्द है या कुछ भी प्रॉब्लम है सीने में, वो लोग बोलते हैं अरे नहीं नहीं नॉर्मल होगा तो आप टेंशन नहीं लो। तो वो लोग ना बेफिक्र हो जाते हैं, बाद में वही छोटी सी चीज़ ना आपकी कैंसर में तब्दील हो जाती है। तो ये अवेयरनेस के लिए मुझे कुछ करना था ताकि हर घर में एक कैंसर पेशेंट ना हो। अगर आज हम कैंप लगाते हैं, लोग आते हैं, एग्जामिन होता है या मेमोग्राफी उनकी होती है, तो वक्त रहते पता चलता है। अगर आप सेफ हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर ज़रा सी भी तकलीफ़ है तो आपको कैंसर होने से हम बचा सकते हैं। हम खुदा नहीं है लेकिन कोशिश कर सकते हैं। और अगर आपको कैंसर भी है तो फिर उसके लिए वक्त रहते हम ट्रीटमेंट के लिए आपको भेज सकते हैं। जैसे हमारे साथ आज डॉक्टर खालिद साहब है, डॉक्टर दिप्टी साहब है, तो इन लोग का पूरा सपोर्ट है। मैंने सिर्फ इनको एक चीज़ बोली कि भाई हमारे यहाँ पे ना एक कैंप रखना है, क्योंकि मैंने ना बहुत लोगों को देखा है कैंसर पेशेंट है, उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला कि ज़रा नहीं। बोले कब रखना है, मैंने कहा जब आप बोले। बोले तुम बोलो, मैंने कहा संडे रखते हैं क्या। तो ये सिर्फ 1 वीक की तैयारी है और 1 वीक में हमने कैंप रखा। आप यकीन नहीं करेंगे, अभी तक सुबह 10 बजे से एग्जामिन हो रहा है, कम से कम 4 से 5 पेशेंट कैंसर के आ चुके, मिल चुके हैं। तो आप सोचिए, यहाँ पे हम खुशी नहीं मना रहे हैं कि कैंसर के पेशेंट मिले, यहाँ पे दुख है कि हमें कैंसर के पेशेंट मिले सच में। मतलब हमने जो अभियान चलाया है वो दिख रहा है लोगों को, हम लोग तक पहुँच सकते हैं, किसी की जान बच सकती है। और मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी डॉक्टर विप्टे साहब का, हमारे खालिद साहब का, और भी 2 डॉक्टर आए हुए हैं ऊपर से, क्या नाम है उनका, डॉक्टर परमेश्वर जी और डॉक्टर इशिता मैडम आई है सपोर्ट के लिए, ताकि यहाँ पे हम किस तरह से लोगों को देख सके और उनको आगे फॉरवर्ड कर सके। तो मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ आज यहाँ पे कैंप लगा है। बाकी दुआ करती हूँ आगे कुछ किसी को प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो ये चीज़ ना आदमी को कमज़ोर कर देता है। बहुत सी जगह मुफ्त दे रहे हैं यहाँ पे, जैसे दमा की बीमारी के लिए फॉर्म दे रहे हैं, चश्मा दे रहे हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं, और बहुत सारे लोग स्ट्रेचिंग में देख रहे हैं, हजारों के लोगों में आए हैं। मुझे लगता है कि इस तरह के आयोजन और भी लोग जुड़े और भी अलग अलग इलाके में होना चाहिए, ताकि इससे आपको वही में हर घर तो कहीं नहीं होना चाहिए। तो जितना लोग मिलेंगे सब ताकत हिम्मत मिलेगी आप लोगों को। जी जुड़े तो कैसे जुड़े, अगर आपके साथ जुड़ना भी है तो कैसे? अभी क्या है, हमारा जो आप देख रहे हैं ना अस्थमा, थायराइड, इसके लिए भी हमारे मनोज जी हैं मनराज प्रतिष्ठान, उनका पूरा सपोर्ट रहता है, जिनके ज़रिए हम एवरी संडे यहाँ पे कैंप लगाते हैं। और वो बहुत खुद एक अच्छे इंसान हैं, अभी तक के उनके 500 तक कैंप हो चुके हैं और उनके ज़रिए हमारे भी काफ़ी कैंप हो चुके हैं। तो मैं चाहती हूँ ये कैंप ऐसे होते रहे, लोगों को अगर CBC, अस्थमा, थायराइड हम टेस्ट करवाते हैं और उनको पता चलता है कुछ बीमारी छोटी मोटी भी है, खैर अल्लाह ना करे, और कुछ निकलता भी है तो इलाज भी करते हैं, दवाइयाँ भी देते हैं, तो उससे लोगों में राहत है। तो चश्मे बांट रहे हैं, उसका एक रीज़न है। सीनियर सिटीज़न, एक आम आदमी 2000-3000 का चश्मा नहीं खरीद सकता, अगर हम उनको फ्री देते हैं ना तो कम से कम हमें दुआ तो मिलेगी ना। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। और आज का जो है मेन हमारा कैंसर के ऊपर है, ताकि हमारे पास लोग आए। मैंने जिस दिन पैम्पलेट बांटे थे ना, घर घर में मैं पर्सनली गई थी कि हमारा कैंसर का ये मेमोग्राफी हम लोग करवा रहे हैं, तो अवेयरनेस के लिए आप आए, एक बार चेक करें। मुझे कम से कम, मैं 2 बिल्डिंग में गई ना, उसमें 5 पेशेंट ऑलरेडी कैंसर के थे, और एक हमारे मित्र है जिनको मैंने फ़ोन किया, आप सब जानते हो उनको, इंडस्ट्री के हैं, काफ़ी बड़े लेवल के हैं। उस दिन खालिद साहब की मैंने कॉन्फ्रेंस पे कॉल कराई थी ना ट्रांसफ़र के लिए, अभी खालिद साहब को पता भी नहीं है, अभी बोलती हूँ, आधे घंटे के अंदर उनकी बहन एक्सपायर भी हो गई, कैंसर था।
तो आप सोचिए। तो इसलिए अब ऐसी चीज़ें हम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। तो इसलिए मुझे मॉम फाउंडेशन के ज़रिए आगे बढ़ना पड़ रहा है ताकि मैं लोगों तक पहुंचूं। और ये मैं चाहती हूँ ये जो मैसेज है ना, ये रील है, वीडियो है, आगे तक पहुंचे ताकि लोग मॉम फाउंडेशन का, मॉम बहुत कॉमन नाम है क्योंकि हर माँ के नाम से लोगों को याद रहेगा कि एक कोई फाउंडेशन है। तो अगर हमें कोई कांटेक्ट करता है हमारे ज़रिए, खालिद साहब से कांटेक्ट करेगा या फिर हमारे सोशल साइट पे देखते हैं कि नहीं साई हॉस्पिटल है, डायरेक्ट भी इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके ज़रिए किसी की जान बच सकती है। तो ये रील को जितना हो सके ना हम लोग मैसेज पूरे इंडिया में पहुंचाना चाहते हैं ताकि लोगों की जान बचनी चाहिए। डॉक्टर साहब आखिर में क्या मैसेज देना चाहिए देशवासी या भारत सरकार को, क्या मैसेज देना चाहिए? ये कैंप एक तरीका है, हम जो बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब हमें कैंसर को पहले ही स्टेप में पकड़ना है, होने के पहले ही। ये जो कैंप है एक ऐसा जरिया है जहाँ पर हम लोग को स्क्रीनिंग करते हैं, जो लोग कैंसर में जाने वाले उनको वहाँ पकड़ के हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जो अर्ली डिटेक्शन वो कर सकते हैं। तो मेरी सरकार से और सभी लोग से गुजारिश है कि ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा कैंप होते रहे, जैसे माओ फाउंडेशन करिए, साई हॉस्पिटल करे, ताकि हम जिन लोगों को सेवा दे सकते हैं। सर आपको मैसेज देना चाहते हैं? ये इस तरह के कैंप होने चाहिए, रेगुलर होने चाहिए और हर एरिया में होना चाहिए। इससे कम से कम क्या होगा कि पेशेंट्स अर्ली डिटेक्ट हो जाएंगे, उनका ट्रीटमेंट हो पाएगा। क्या लोग ने ये डिसाइड किया कि आम जनता तक पहुँचा जाए, अगर कैंसर के जो आम लोग रहते हैं बहुत टेंशन में रहते हैं, तो किया जाए। अंधेरी ओसिवारा स्थित आनंद नगर में ये मुफ्त मेडिकल कैंप का आयोजन लगभग कई महीनों से यहाँ किया जा रहा है ज़ारा जी के माध्यम से। और इसके संस्था हमारा के नाम है जिसका नाम है मॉम फाउंडेशन। मॉम फाउंडेशन के नाम से अभी तक लगभग हज़ारों लोगों ने मुफ्त सेवाएं ले चुके हैं और उनका सपना है कि हर रविवार को, उनका सपना है कि हर दिन इलाज हो, लेकिन हर रविवार को अपने जितना सक्षम हो सकते हैं हमारे जो गरीब असहाय लोग हैं, जो पैसे जिनके पास नहीं है, इलाज के बगैर बहुत सारी तकलीफ़ें होती है, पैसा नहीं होता है, हॉस्पिटल में कोई एडमिट नहीं करता है, दवा नहीं देता है, वैसे लोगों को मुफ्त में चश्मा, मुफ्त में पूरे बॉडी की चेकअप और चेस्ट कैंसर, खास करके महिलाओं के लिए चेस्ट कैंसर का मुफ्त में यहाँ पर व्यवस्था किया गया है। और आनंद नगर में मुझे लगता है कि लास्ट संडे को मैंने देखा था कम से कम सैकड़ों लोगों ने आकर के यहाँ पर इलाज किया। और ये सारा कार्यक्रम जितना लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र है, क्योंकि मुझे लगता था कि हर आदमी के पास बॉम्बे में आए तो लोग कमा खा रहा है, जिनके पैसे वो अपने इलाज करा लेता है। लेकिन मैंने देखा पिछले सप्ताह कि वैसे काफ़ी लोग जो मजदूरी करते हैं लेकिन इनके पैसे नहीं है, पैसे के भाव में इलाज नहीं करा पाते हैं। सोचते हैं कि अगर मैं इलाज करा लूँगा तो बेटे का फीस कैसे भरूँगा, अपना पूरे महीने का राशन कैसे खरीदूँगा। तो वो इतनी तकलीफ में होते हुए भी अपने ऊपर पैसे खर्चा करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनकी जो सैलरी होती है 10 से 12 हज़ार होती है, किसी की 15 हज़ार होती है, किसी की 5 हज़ार होती है। तो इतना वो क्या खाएगा और कैसे इलाज कराएगा। तो वैसे असहाय लोगों के लिए मॉम फाउंडेशन की तरफ से जारा खान ने ये सारे आयोजन किया है और मैं उनमें काफ़ी टाइम से सहयोग करते आ रहा हूँ, हमेशा करूँगा। और बहुत खुशी की बात है कि इस बार साई हॉस्पिटल के सारे में लोग, हमारे कादिर साहब की पूरी टीम यहाँ लगी हुई है, डॉक्टर खालिद साहब की, और वो बहुत बधाई के पात्र है कि इस मॉम फाउंडेशन के साथ बहुत हिम्मत के साथ जुड़े हुए हैं। और अभी उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि मुंबई के तमाम वैसे इलाकों में जहाँ की गरीब लोग रहते हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं, उनके पास व्यवस्था नहीं है, अगर चेस्ट कैंसर की व्यवस्था इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, तो बोलते हैं कि मेरे हॉस्पिटल में आइए, मैं फ्री में उनका इलाज करके दूँगा। क्या बात है। कमल सर आप जुड़े हुए हैं के साथ, क्या बोलना चाहते हैं, नेक काम करने जा रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं? इस नेक काम के लिए जितना भी बोलो कम है। और मॉम फाउंडेशन के जो माँ के नाम से ये प्रोग्राम शुरू इन्होंने किया है, तो माँ के लिए पहले सबसे पहले 2 शब्द कहता हूँ कि हर घर में माँ की पूजा हो, ऐसा संकल्प उठाता हूँ मैं, दुनिया की हर माँ के आगे अपना शीश झुकाता हूँ। एक बात काटूंगा कि ताहिर भाई को जब हम सोशल मीडिया पर देखते हैं तो माँ के प्रति इतना इनका प्यार है कि जितनी तारीफ की जाए कम है। और आज देखिए आज मॉम फाउंडेशन के कार्यक्रम में पहुंचे हुए, तो इसके लिए ताहिर जी की जितनी तारीफ की जाए कम है। क्या बात है। माँ के लिए ये 2 शब्द संस्कृत में थे और 2 शब्द मैं उर्दू में कहता हूँ कि आंखें खोलूं तो चेहरा मेरी माँ का हो, आंखें बंद हो तो चेहरा मेरी माँ का हो, और मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं, कफन मिले तो दुपट्टा मेरी माँ का हो। ज़ारा खान ने जिस तरह से ये मॉम फाउंडेशन शुरू किया है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं आज, जैसे संजय भाई ने कहा कि बहुत सारे बॉम्बे में ऐसा नहीं है, अगर
बॉम्बे में 30% अमीरी है तो 70% गरीबी भी है। सही बात है। तो जो बेचारे रोज़मर्रा रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी भरते हैं, रोज़ पानी पीते हैं, तो वो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है जब इस तरह की कोई बीमारी उनके जीवन में या शरीर में आ जाती है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है दवाई लेना और घड़ी घड़ी अस्पतालों में जाना, अस्पतालों के फीस पे करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि ज़ारा फाउंडेशन ने हर एक बॉडी चेकअप, अपना शुगर चेकअप, आँखों का चेकअप, सारे चेकअप इन्होंने फ्री रखे हैं। तो आप सब साई हॉस्पिटल से जुड़ें, ज़ारा से जुड़ें और इंशाल्लाह आपका फ्री में सबका ट्रीटमेंट हो जाएगा। और ये बड़ी अच्छी पहल है, हम सबको करनी चाहिए। जहाँ तक कि आप मुझे देख रहे हैं कि इस तरह की पहल हम सबको इससे जुड़ना चाहिए, ताकि ये व्यवस्था देश के, दुनिया के कोने कोने में जा सके और सबकी इससे मदद हो सके। और मॉम फाउंडेशन, ज़ारा खान जैसे बहुत अच्छे एक्टर हैं, उन्होंने ये कदम उठाया है। मैं दुआ करता हूँ उनके लिए कि ये पहल वो देश दुनिया के हर कोने में ले जाएं और हम भी उनके हर वक्त सहयोग में साथ खड़े रहें इंशाअल्लाह। आपको एक मैं वाकया बताता हूँ। पिछले हफ्ता हम लोग आनंद नगर झोपड़ी में अंदर घूम रहे थे जी। तो एक लगभग 35 साल की उम्र के लड़के के ये जो बैक साइड कुल्ला पे है ना, पहले एक्सीडेंट हुआ तो उसका एक छोटा छड़ निकल गया था। तो मैं बोला हॉस्पिटल में क्यों नहीं उसको सही करवा लेते हो। उसका जवाब था कि सर अभी इस महीने की सैलरी में राशन लेने में ख़त्म हो गई, अब नेक्स्ट महीने सैलरी नहीं लगी तो मैं थोड़ा पैसा बचा कर उसको सही करूँगा। मतलब उसको दर्द दर्द पूरा हो रहा है, लेकिन वो पैसे नहीं होने की वजह से वो इलाज नहीं करा पा रहा था। लेकिन हम लोगों ने उसको बेड़ा उठाया कि उसको हॉस्पिटल में जाकर के उस सड़क को अंदर करवाया। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है संजय भाई। आप इस तरह के कामों से जुड़े रहते हो और बहुत सारे लोगों को आप आमंत्रित भी करते हो कि आप भी जुड़ो। आपने मुझे भी यहाँ पर बुलाया, मैं बहुत एकदम खुश हो गया कि इस तरह के प्रोग्राम से जुड़े रहना मेरे सौभाग्य जैसी बात होती है कि इस तरह के प्रोग्रामों में आना मेरे लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि जिस तरह से ये कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मालिक इनको खूब हिम्मत दे, खूब ये कोशिश करें कि देश दुनिया में इसी तरह से ये मॉम फाउंडेशन काम करे, ताकि ये गरीब लोगों के जो 75% लोग भारत में गरीब हैं उन तक की व्यवस्था पहुंच सके। क्योंकि जिसके पास पैसे हैं वो तो पैसे देके बड़े से बड़े हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा लेगा, है ना, अच्छी से अच्छी जगह जाके करवा लेगा। लेकिन जो बेचारा गरीब है, जिसको डेली कुआं खोद के पानी भरना है, वो कैसे करवाएगा। तो उसके लिए ये पहल है। मॉम फाउंडेशन के जो हमारे ज़ारा खान है उसके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं और जितनी तारीफ की जाए उनकी कम है। हमेशा दिन रात वो मरीजों के इलाज में लगी रहती है। रात में 2 बजे भी कोई कॉल करता है तो उनको इलाज करते हैं। थैंक यू सो मच। करते हैं और आप लोग ऊपर से आए हैं स्पेशली, और यहाँ मॉम फाउंडेशन की तरफ से जुड़ के आप जो गोल्डन लाखों लोगों के तादाद में आए हैं। काफ़ी लोगों का दिक्कत है, किसी के दमा का, किसी कैंसर का, किसी के आँखों का। इस तरह की किसी मरीज अगर आपको जो है ठीक हो जाता है, कैसे फीलिंग होता है, क्या बोलना चाहता है हम जनता लोगों को। हमारा वैसे तो हम प्रोफेशन यही है, डॉक्टर है, तो इसलिए हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम जितना भी हो सके कोशिश करते हैं जो भी गरीब जिनका भी हम ट्रीटमेंट कर पाते हैं। स्पेशली कैंसर जैसी जो बड़ी बीमारी है, कैंसर नाम सुनकर कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ गरीब ही डरते हैं, कोई भी आदमी डर जाता है। तो उसको हम पूरी तरीके से इलाज कर पाते हैं, तो सबसे बहुत अच्छी हमें लगता है, बहुत खुशी होती है, उन्हें अच्छा लगता है। मैंने और पूछना था, मॉम ऐसा हर लोगों को माँ से प्यार करता है। ये प्रोडक्शन भी इस तरह की है कि माँ से प्यार करता है। आप एक नारी, जब आप आए यहाँ पे कैसा लगा कि लोगों को सेवा करके, लोग तो हमें चलो पैसे से दिखते, आपको पैसा न स्वार्थ न देकर के सेवा करना। हाँ, वही हमें एक्चुअली ये नाम भी बहुत ही ये है कि मॉम MOM मतलब सबके मुंह पे होना चाहिए, सबके ज़बान पे होना चाहिए, ऐसा नाम है। और इस फाउंडेशन के थ्रू हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि हम किसी की सेवा कर सकते हैं, वही सबसे बड़ी चीज़ है। और साथ में हम जो भी पेशेंट का जितना इलाज कर पाए उसको वो सबसे वो बड़ी चीज़ है। और भी बड़ी चीज़ है उसके साथ साथ जितना भी हम लोग छोटा से छोटा मतलब हम चश्मे स्किन के थ्रू जो चश्मे भी फ्री में मिल रहे हैं इनको, वो सब छोटी सी चीज़ से लेकर बड़ी कैंसर जब तक उतना सारा पूरा रेंज जो है हम कवर कर पा रहे हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है। डॉक्टर साहब हमें यहाँ पर बैठ के लोगों का सेवा करने के लिए मॉम फाउंडेशन अपॉर्चुनिटी देने के लिए, कल साहब का अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको बुलाया, कल साहब ने लोगों को सर्विस करने के लिए ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मुंबई जैसा
crowded, world का top populated, highly density populated city है मुंबई में, and breast cancer is most common and number 1 cancer among women. Okay, महिलाएं पे बहुत कॉमन कैंसर है और मुंबई में सबसे ज़्यादा कैंसर है, और ऐसी ट्रेंड मुंबई पे बन रहा है कि जो कम उम्र के महिलाओं के उन पर कैंसर अभी ज़्यादा दिख रहा है, जो अभी स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं कि इट इज़ राइजिंग अमंग द यंग वुमेन. ओके, सो मुंबई जैसा 50% पॉपुलेशन जहाँ पर जमता है, जो पुअर है या स्लम्स में रहता है, उनको कोई फैसिलिटी नहीं है. गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओ, वहाँ पर बहुत भीड़, लाइन लगाना पड़ता है आपको. प्राइवेट में जाओ, पर कई लाखों रुपया खर्चा करना पड़ता है. ओके, तो इस पुअर मिडिल क्लास फैमिली को हेल्प करने के लिए अपना कलीग साहब डॉक्टर कलीद शेख, डायरेक्टर ऑफ साई हॉस्पिटल, और डॉक्टर संदीप गिप्टे, ब्रेस्ट ऑन्को सर्जन, ये दोनों मिलके ऐसा एक प्लान बनाया है लोगों की सेवा करने के लिए. ओके, सो इन्होंने ऐसा फ्री ब्रेस्ट कैंसर सर्विस, फ्री रेडियोथेरेपी, फ्री कीमोथेरेपी थ्रू वेरियस फाउंडेशंस, ओके, थ्रू वेरियस ट्रस्ट, वो लोग हेल्प कर रहे हैं. और डॉक्टर संदीप गिप्टे करीब महीने पे मोर देन 100 सर्जरीज परफॉर्म कर रहे हैं, ओनली ब्रेस्ट सर्जरी एक्सक्लूसिवली. ओके, और डॉक्टर कलीद शेख, ये अपना जितना हो सकता है पूरा ऑल सपोर्ट दे रहा है डॉक्टर लोग को. ही इज़ गिविंग फुल सपोर्ट. ओके, सो ऐसा दोनों इनका ऐसा एक कॉम्बिनेशन बना है कि लोगों को इतना फ्री, हर तरह से फ्री सर्विस, हाउ टू हेल्प पीपल इन ऑल दे आर हेल्पिंग अस. सो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, जब आप सुनोगे कहीं भी कैंसर के नाम, कई रिलेटिव्स को या कोई दोस्त या कहीं भी आप सुन लिया किसी को कैंसर है, बस ये याद रखना कि साई हॉस्पिटल चेंबूर, डॉक्टर कलीद शेख. सो आपका सब काम हो जाएगा. ओके सर, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, होता है ना हर कामयाबी के पीछे एक मर्द का हाथ होता है. मॉम प्रोडक्शन जो करते हैं, हर संडे को करते हैं, हमेशा हर संडे की खड़ी रहती है उनके साथ, हर दुख सुख में मॉम के साथ. क्या बोलना चाहते हैं, जुड़े आपके साथ जरा. देखिए, आप लोग जानते हैं मनराज प्रतिष्ठान हर हफ्ते एक मेडिकल कैंप देता है. आज तक हम लोग ने 430 मेडिकल, आज हमारा 430वां मेडिकल कैंप है. गए हफ्ते हमने अर्थर रोड जेल के अंदर भी मेडिकल कैंप किया था. और मॉम्स फाउंडेशन के साथ मेरे को लगता है कुछ महीनों से हम लगातार हर संडे को एक कैंप कर रहे हैं. कैंप की विशेषता ये है कि हम लोगों को चश्मे देते हैं, वरिष्ठ नागरिकों को चश्मे देते हैं. जो अस्थमा के पेशेंट हैं उनको पंप के साथ हम दवा देते हैं. फिर जो लोगों को जो जनरल दवाइयाँ हैं, सर्दी खांसी बुखार, और वो सब चीज़ें हम लोगों को फ्री में मेडिसिन देते हैं. मॉम फाउंडेशन का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आप अकेले तो कर नहीं सकते, आपको कोई ना कोई संस्था का साथ लगता है. जिस तरह से वो अरेंजमेंट करते हैं, लोगों में प्रचार करते हैं, जिस वजह से जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो कैंप में आ सके. और अगर आप देख रहे हैं कि काफ़ी तादाद में लोग आए हुए हैं, और हम फिर से मॉम फाउंडेशन का शुक्रगुजार करते हैं कि उन्होंने हमें ये सेवा करने का हमको मौका दिया. धन्यवाद. दिल से शुक्रगुजार है कि आप लोग यहाँ पर आए और आज इस जितने लाभार्थी लोग हैं यहाँ पर आकर अपने कार्यक्रम मॉम फाउंडेशन करते हैं, जो मनराज प्रतिष्ठान के फाउंडर हैं, जिनके बहुत ज़्यादा सहयोग से आज ये कार्यक्रम हो पाया है. तमाम आपका बहुत धन्यवाद. सिस्टम को कामयाब बनाया, खासतौर पर जो इंटरनेशनल लेवल की डॉक्टर टीम है. डॉक्टर खालिद साहब, आपका बहुत धन्यवाद. आप ऐसे ही इवेंट आप करते रहते हैं, और मैं बड़ा खुशनसीब हूँ आपके साथ. कई सालों से मैं हॉस्पिटल चेंबूर में भी बहुत सारी सेवाएं डॉक्टर सब की कितने ही ऐसा मेरा मैं खुशनसीब हूँ. हम तमाम खुशनसीब है कि इस मंच पर इतने सालों से आपके साथ जुड़े. खान जी, आइए इस खूबसूरत पल को अपने कैमरे. और इस वक्त ज़ारा खान जी के वालिद मोहतरम यहाँ पर मौजूद है अपने दस्ते. जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम. हमारे एमएलए हारून खान साहब हमारे बीच में हैं, उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमारे बीच में आए हैं वो टाइम निकाल के. मैं एक बार गई, सर को बोला, सर प्लीज़ हम ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें आप आएंगे तो लोगों तक थोड़ी चीज़ें पहुँचेंगी, क्योंकि आपकी आवाज़ से लोगों को लगेगा नहीं, अगर हमारे एमएलए साहब आए हैं तो कुछ तो एक अच्छा प्रोग्राम है.
जो लोगों तक पहुंचना चाहिए और लोगों को अगर कोई परेशानी है तो वो मॉम फाउंडेशन तक पहुंचे। तो सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। हमारे बीच में संजय पांचाल सर है जो हमारे गेस्ट है, वो यहाँ पे अपना कीमती वक्त लेके आए हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे बीच में एक्ट्रेस महिमा चौधरी जी आई हैं, महिमा गुप्ता आई हैं, तो बहुत कोई बात नहीं तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, आप टाइम निकाल के आई हैं। और हमारे बीच में हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर खालिद, डॉक्टर बिप्टी साहब, जिनके ज़रिए ये कैंप आज सक्सेस हो पाया है। और डॉक्टर परमेश्वर साहब, डॉक्टर अशिता मैडम हमारे बीच में है, वो एग्ज़ामिन कर रहे हैं। और हमारे बीच में है आरिफ खान साहब, श्रद्धा मिश्रा आर्टिस्ट एक्ट्रेस हैं जो हमारे बीच में मौजूद हैं, उनको मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और हमारे अनिल कपूर साहब के नाम से जो जाने जाते हैं, उनका चेहरा बिल्कुल मैच करता है, तो आज हमारे बीच में है, बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आरिफ खान साहब का। और वो लास्ट में बैठे हैं, क्या नाम, ताहिर कमाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप कीमती वक्त निकाल के आए हैं हमारे बीच में। हमें आगे आप सबकी ज़रूरत पड़ती रहेगी एक मजबूती के लिए, तो हमसे जुड़े रहें आप सब लोग। और हमारे एंकर है बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अहमद जी मैं तो बहुत परेशान हूँ थोड़ा सा भाग दौड़ में, तो सबका नाम भूल गई हूँ, तो इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब यहाँ मौजूद हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि आज आप सब ने आके यहाँ पे एक सक्सेस कैंप बना दिया है। और डॉक्टर कादिर साहब हमारे बीच में हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप कीमती वक्त निकाल के हम सबके साथ मौजूद हैं। अभी जो आप क्वेश्चन करना चाह रहे थे ना, तो वो क्वेश्चन का जवाब है कि घटना तो हर इंसान के पीछे घटना होती ही है, चाहे वो छोटा व्यक्ति हो या बड़ा। जब अजान हो रही है, सॉरी अजान हो रही है, बाद में करते हैं। मैं देखता हूँ कि वो कितने हम्बल है, बिल्कुल आम आदमी की तरह आपसे मैच हो जाते हैं। कि एमएलए का एटीट्यूड कुछ और होता है, लेकिन इनका मामला ऐसा है कि सर्वधर्म समभाव की भावनाएं रखते हैं और साथ में आपके साथ बिल्कुल मैच हो जाते हैं। तो बस इतना ही कहूँगा उनके अखलाक को देखकर कि वो सबको गले से लगा के चलता है। हारून खान साहब के लिए मेरे दिल से निकली बात, अगर मेरे दिल की बात आपके दिल को छू ले तो जोरदार ताली बजाना मेरी बात पूरी होने के बाद। वो सबको गले से लगा के चलता है, गरीब को भी अपना बना के चलता है। कोई कैसे लगाए उनके कद का अंदाजा, वो आकाश है फिर भी मुस्कुरा कर मिलता है। थैंक यू। अब यहाँ पे गुजारिश करते हैं हारून खान साहब से, ज़ारा खान जी आप थोड़े से वो चश्मे ले। वो इतना 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 ज्यादा डरावना है कि मैं कुछ कह नहीं सकती। कैंसर की वजह से मैंने अपनी माँ को खोया था लास्ट ईयर। ज़ारा, आई एम सो हैप्पी, यू आर डूइंग सच अ ग्रेट जॉब, सच अ ग्रेट जॉब। मम्मी मेरी बहुत 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 अच्छी थी, यू नो। सिर्फ हम एक बार उनको छोटा सा पेन हो रहा था चेस्ट में, हम डॉक्टर के पास लेकर गए और डॉक्टर ने बताया कि इनको 4th स्टेज कैंसर है, विदाउट एनी पेन, कुछ भी नहीं था उनको। शी वाज सो गुड, मतलब हम वैष्णो देवी होकर आए हैं, इतनी अच्छी थी वो, पर पता चल रहा है कि उन्हें कैंसर है। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगी, खास तौर की महिलाओं से, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना कि लड़कों और लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं होता, बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मर्दों को ये ना मतलब पीरियड्स नहीं होते, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे हार्मोनल जो बैलेंस होते हैं, चीज़ें होती हैं, वो मर्दों को नहीं होती। तो अगर आपको छोटी सी भी कोई भी चीज़ दिखती है आपके बॉडी में, आप प्लीज़ डॉक्टर तक जाइए। और अभी तो ज़ारा और बाकी सारे लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप किसी का भी कांटेक्ट नंबर लीजिए, इन तक इन्फॉर्म करिए, इन्हें बताइए कि आपको ये प्रॉब्लम है। और सबसे बेस्ट थिंग, हर एक डॉक्टर कहता है कि आप अपने आप को ना खुद पे डायग्नोसिस कर सकते हैं। सपोज आप नहा रहे हैं, आप अपनी बॉडी को पूरा फील करिए, टच करिए, कहीं भी देखिए अगर आपके ब्रेस्ट में एक छोटी सी गांठ है, कुछ भी है। मेरी मम्मा चली गई, उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा टेंस थी। फिर डॉक्टर ने बोला, मेरे मन में ये था ना कि मुझे भी कैंसर हो जाएगा, मतलब मेरा ये था, हर एक महीने में मतलब हॉस्पिटल जाती थी। एंड डॉक्टर लिटरली मुझे डांटते थे कि आप पागल हैं, आप जस्ट 25 हैं, आप क्यों आ रही हैं, आपको कुछ नहीं होगा। फिर फाइनली एक दिन उन्होंने मुझे समझाया कि वीकली आप खुद को
खुद को पूरी बॉडी कहीं भी छोटा सा गांठ है कुछ भी आप खुद चेकअप कर सकती हैं। तो सारी औरतों से मैं कहना चाहूंगी कि आप लोग इतना वीकली या 15 डेज में एक बार 10 मिनट अपनी बॉडी को दीजिए, हर एक मसल्स को अपने, मैं जो कह रही हूँ आई होप आप समझ रही हैं। तो आप ये सारी चीजें कर सकते हैं और बाकी सारे लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो ये तो है आपको हेल्प करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया महिमा जी कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आंटी इधर देखिए, हाँ इधर बढ़िया। हाँ समी मुंशी एक नाम है। संजीव सर, एक मिनट आराम आराम, उनको जो पहले आ रहे हैं उनको पहले वहाँ मिमो भाई थोड़ा जान लिया होनी चाहिए। अरे भाई थोड़े होश के नाखून ले, जोरदार भी, आपको दुनिया कितनी खूबसूरत लग रही है। देखिए हाँ कैमरे की तरफ देखिए, चश्मा पहनिए, नंबर 1 दे रहे हैं। वाह क्या बात है, आइए बहुत बहुत मुबारकबाद। क्या बात है, क्या बात है। हारून खान साहब अपने हाथों से चश्मा पहना रहे। ये उधर देखिए, आइए इस तरफ, थोड़ा रुकिए आपा, थोड़ा रुकिए, इनका हो जाए, आराम से आ जाए, आपका नाम पुकार लिया गया है। फाउंडेशन की जानिब से, ज़ारा खान जी की जानिब से सत्कार और सम्मान यहाँ पर माशाल्लाह बहुत मुबारक घड़ी है। और ये सम्मान चिन्ह मैं गुजारिश करता हूँ मिमो भाई से वो आगे लेकर आए। सम्राट हमारे हारून खान साहब इसी तरह लोगों के बीच में जाकर लोगों का काम करते रहेंगे और लोगों की खिदमत अंजाम देते रहेंगे, हर जाति धर्म के लिए, हर मज़ाहिब के लोगों के लिए।